वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे जितने भी साथी भाई बहन जिनका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, उनके लिए कुछ खास निर्देश जो हैं वो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। हालांकि ये सभी निर्देश जो हैं आपके एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी होता क्या है कि अपने को सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिंट के लिए यहाँ पर 4 पेजेज़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पहला पेज जो है वो प्रिंट करवाना है। उसमें आपके रोल नंबर, परीक्षा का जो सेंटर है वहाँ वो वाली चीज़ें, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखें। सिर्फ इतना ही फॉर्मेट आपको वहाँ से निकलवाना होता है। तो सारी चीज़ें आप ना निकलवाएं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और इनकी पालना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो आपका एग्ज़ाम दे पाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात जो मोटी मोटी यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट में, कोरोना के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना ज़रूरी है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लेकर जाना अनिवार्य है, बिना मास्क के प्रवेश नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनज़र अभ्यर्थियों के हैंड सैनिटाइजर या वॉश एवं तापमान की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग करें। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 में आपको 2 बातें कही गई हैं। पहली ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड पर जैसी फ़ोटो है वैसी एक फ़ोटो जो है आपको साथ में लेकर के जानी है। नीले रंग का पारदर्शी पेन जो है वो आपको लेकर के जाना है। कोई एक पहचान पत्र जैसे मतदाता, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई भी एक ओरिजिनल लेके जानी है। उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो आपको नहीं लेके जानी है। पॉइंट नंबर 6 में ये कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी और बॉल पेन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, पेंचर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप इन सभी को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर सेंटर पर इसके रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व, यानी कि आपको 1.5 घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा। पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि ओएमआर शीट के अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर, ओके। पॉइंट नंबर 9 इतना खास नहीं है, 10 भी नहीं है। अब आती है पॉइंट नंबर 11, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या बातें हैं कि आपको क्या कुछ पहन के जाना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना। बॉयज़ का तो क्या है, अगर उनको तो बनियान में भी बिठा देंगे ना तो भी चले जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं जाना है। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली जर्सी, शर्ट तो पहन सकता है, लेकिन जो आप जर्सी पहनोगे ऊपर या फिर आप इनर पहनोगे, स्वेटर पहनोगे, उसके कोई भी पॉकेट नहीं होनी चाहिए और बड़े बटन नहीं होने चाहिए। ऐसा आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन तो लगा सकते हैं, ठीक है। रबर बैंड लगा सकती हैं, हेयर पिन जो है वो लगा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल होनी चाहिए। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतारकर सिर के स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी। परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर जाने की अनुमति होगी। आप पूरी बाजू का शर्ट पहन के जा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का बड़ा बटन, जड़ाऊ पिन आदि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महिलाएं जो हैं लाख व कांच की चूड़ियों के अलावा, यानी कि वो कंगन पहन के जा सकती हैं, वो भी किसकी, लाख या कांच की होनी चाहिए। सोने के, चांदी के ये सब नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की चीज़ वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट,
हेयर बैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में सनेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय जो है वो मान्य होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी हैं। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें जो हैं आपने ये बातें समझ ली होंगी। मेन चीज़ तो जो है ना वो आपका ड्रेसिंग कोड को लेकर के हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे स्पेशली फॉर गर्ल्स ध्यान नहीं देती हैं चीज़ों पे, और फिर वहाँ पर जा कर के इश्यू जो है वो क्रिएट हो जाता है। किसी की नाक की बाली, लौंग वगैरह जिसे बोलते हैं वो नहीं निकलती है, किसी के कान की नहीं निकलती है, किसी के हाथ में कड़ा पहना हुआ है वो नहीं निकलता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से पहले ही आपको रूबरू हो जाना है और घर से ही आपको ये सारी तैयारी जो है वो करके जाना है। ठीक है साथियों, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो भी मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्ज़ाम को कवर करके आना है, अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।